ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डेफिनेटली कल हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता है कि कंप्लीट किया, एंड दैट वाज अबाउट द टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी एंड यूडीपी, आज हम इस प्रोटोकॉल की मुख्तलिफ उन प्रोटोकॉल को, आज जो कुछ हमने पढ़ा उसको हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम देख लेंगे तो फिर हमें कभी भी कोई उसमें मसला नहीं आए। जेंटलमैन, सबसे पहला काम जो इसमें हम करना चाहते हैं वो आपको ब्रॉडकास्ट का ट्रैफिक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर ये सर्वर अपने तमाम क्लाइंट को कुछ भेजना चाहता है तो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक कैसी होती है, इसको भी हम देख लेंगे। इसके बाद नंबर 2 पे हम जो चीज देखना चाहते हैं वो है कन्वर्जेशन मल्टीकास्टिंग। कन्वर्जेशन मल्टीकास्टिंग या मल्टीप्लेक्सिंग भी आप कह सकते हैं। तो हमारा सेकंड टास्क ये है कि हम मिसाल के तौर पे ये 4 क्लाइंट्स हैं और एक सर्वर के साथ बात करना चाहते हैं, तो इससे हमारा पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड टास्क हम ये करना चाहते हैं कि हम इसमें आपको नजर आ रहा है कि 4 किस्म की वेल नोन एप्लीकेशन, 4 किस्म की वेल नोन एप्लीकेशन, जिसमें से HTTP, FTP और ईमेल जो है हमें पता है कि दैट इज यूजिंग दी TCP, और हमें पता है कि DNS इज यूजिंग दी UDP। तो हम दोनों TCP और UDP एक एक ले लेंगे, मे बी HTTP ले लें और फिर DNS ले लें, और फिर ये दो आपको, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज 14.8.1, इफ आई एम करेक्ट, या 14.8.1 इन योर नेट अकेडमी। तो आप वहां से, आल्दो कि ये नेटवर्क आपको प्रोवाइड किया गया हुआ है, तो आप ये नेटवर्क वहां से इस्तेमाल कर लें, या आप ये नेटवर्क नेटअकैड पे जाके डाउनलोड कर लें। ठीक, और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस भी वहां पे मौजूद है। तो बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रक्शंस एंड यूजिंग द नेटवर्क यू कैन मेक योर कंसेप्ट क्लियर। अब इसके बाद हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि हमने टीसीपी का हेडर भी देखा है, जो कि 20 बाइट्स का है, 20 बाइट्स का है। और यूडीपी का हेडर वेरी राइटली यानम दैट इज ऑफ 8 बाइट्स। तो हम देखना ये चाहते हैं कि वेदर ये जो कुछ हमने थ्योरी में पढ़ा ये सिर्फ थ्योरी ही है या वाकई ये प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। तो इसमें हम क्या क्या कुछ देखना चाहते हैं, स्पेशली हम देखना चाहते हैं सोर्स का हेडर, सोर्स पोर्ट, हम देखना चाहते हैं डेस्टिनेशन का पोर्ट। इसके अलावा हम देखना चाहते हैं, क्योंकि टीसीपी है, फ्लैग्स, जो 6 फ्लैग्स हमने पढ़े हैं, हम उन 6 फ्लैग्स को भी देखना चाहते हैं कि वो कभी होते भी है कि नहीं होते, या मजाक है सारी। तो ये सारी चीजें हम कन्वर्जेशन इनके दरमियान में करवा के हम ये सारी चीजें देखकर, तो इसका मतलब है कि दोनों टीसीपी और यूडीपी के हेडर्स को हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग। और फिर लाजमी तौर पे अगर आप में से कोई भी बंदा कल साइबर की तरफ जाता है तो इन्हीं जो प्रोटोकॉल्स में जो लूप होल, लूप होल नहीं, बनाने वाले ने लूप होल नहीं छोड़ी थी, लेकिन सोचने वाले ने उसमें लूप होल्स अपने लिए तलाश कर ली और उनको फिर वो एक्सप्लॉइट करता। इसलिए इन हेडर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ओके। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम यहां से इस मल्टी सर्वर पे जाके और इन सब की तरफ, और ये भी आपको बताता चलूं शायद, जो कि आपको पहले से भी शायद पता है, कि आपके इस पैकेट ट्रेसर में 2 मोड्स हैं, एक को कहते हैं रियल टाइम और एक को कहते हैं सिमुलेशन मोड। दोनों में फर्क यह है कि रियल टाइम में इस तरह, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके और लिखता हूँ पिंग www.facebook.com, facebook.com,
कॉम, इट इज लाइक रियल टाइम, कि भाई मैंने रियल टाइम में एक पैकेट भेजा, रियल टाइम में उसका जवाब आ गया, दैट्स नाइस। लेकिन इसको इंटरनली मैं चेक कर अगर देखना चाहूं तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके इंटरनल्स में जाके देखना चाहता हूं तो फिर मुझे इसको रियल मोड से निकाल के सिमुलेशन मोड में जाके देखना होगा, और फिर 1 बाय 1 स्टेप में ये सारी चीजें मुझे दिखाई देती हैं। तो लाजमी तौर पे जब आपने किसी प्रोटोकॉल, लाजमी तौर पे इस वक्त भी अगर आप लेट करें टीसीपी और यूडीपी आपने लिखा होता, कोई भी प्रोटोकॉल आपने लिखा है, तो आपने उसके ईच स्टेप को देखना होगा, एनालाइज करना होगा कि वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो फॉर दिस केस यू विल बी ऑलवेज यूजिंग दी सिमुलेशन। तो इसमें भी अगर आपको पहले से पता है तो दैट्स नाइस, और अगर नहीं पता तो डू अंडरस्टैंड कि विल बी यूजिंग दी सिमुलेशन। और सिमुलेशन मोड का फायदा यह है कि जो प्रोटोकॉल सिर्फ आप उसमें देखना चाहते हैं उनको रख लें और बाकियों को हटा दें, क्योंकि उनसे भी कोई ट्रैफिक जनरेट हो सकती है, रियल टाइम में होती है, लेकिन हम उसमें उनको देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो विल बी ब्लॉकिंग दैम। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो जेंटलमैन मैं चला जाता हूं सिमुलेशन। देखें जब मैंने सिमुलेशन को क्लिक किया तो ये सिमुलेशन मोड आपके सामने आ, ये आपके सामने सिमुलेशन मोड, सिमुलेशन पैनल सामने आ। ओके, अब हम करते क्या हैं कि हम जाते हैं इस मल्टी सर्वर के पास, हम जाते हैं इस मल्टी सर्वर के पास, नाम है कोई वो नहीं है मल्टी सर्वर किसी का, यानी कि बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू डिफरेंट एप्लीकेशंस, दैट द रीजन इट द नेम हैज बीन केप्ट हियर मल्टी सर्वर। तो मैं इस मल्टी सर्वर इज लाइक दिस मशीन, तो कल भी आपने देखा कि इसके ऊपर मल्टीपल मशीन्स चल रही हैं और हर मशीन के अंदर कोई ना कोई सर्वर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकती है। तो मैं कह सकता हूं मेरी मशीन जो है मल्टी मल्टी सर्वर है, कोई मुझे नहीं कहेगा गलत है। तो मैं इस मल्टी सर्वर में मैं गया और इस मल्टी सर्वर में मैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे चला गया। अब मैं एक ऐसा पैकेट भेजना चाहता हूं, लाजमी तौर पे जैसे आपको नजर आ रहा है कि इस क्लाइंट का अपना एक आईपी एड्रेस है 2.254 192.168.1.254। जैसे अगर मैं अपनी मशीन का आईपी देखना चाहूं तो इफ आई राइट हियर ipconfig/all, ladies and gentlemen, you will find that my machine has an IP address of 10.137.12.14. This is my IP address. ऐसा ही है ना? इसी तरह इन मशीन, जो भी आपको पता है जो भी मशीन किसी नेटवर्क पे होगी तो उसका आईपी एड्रेस होना जरूरी है। फॉर दिस दीज ऑल मशीन्स आल्सो हैज एन आईपी एड्रेस। अगर आप इन सब मशीन्स को, जो कि यहां पे इसका आईपी आपको दिखाई दे रहा है, definitely they also have some IP address you want to see. Yes, we can see them here and go to the IP. You will find that this has an IP address of 1.1. Similarly, if you go here to the FTP client and go to the IP config, you can see that it is 1.2. It might be a 1.3, it might be 1.4, and each one has this machine is acting like a DNS server, but it is also acting like a HTTP server. So there might be an Apache application is installed here. It is an FTP server as well, because we have an FTP client. This machine has an FTP client. Like for example, my machine, if I give you the example, it has this WinSCP. This is also a FTP client. This is also a FTP client. So if I open it, for example, by using this application, I can upload or download something like this is my machine, and this can be a machine, any other machine. So I can upload something from here to here, or I can download something from here to here. ये बात समझ आ रही है ना? Clear everyone? So ladies and gentlemen, कहने का मकसद ये है कि यहां पे कोई FTP सर्वर है, यहां पे DNS सर्वर है,
यहाँ पे ईमेल सर्वर है, तो ये चारों सर्विसेज को सर्व करता। नाइस। अब मैं एक ऐसा पैकेट भेजना चाहता हूं जो कि ब्रॉडकास्ट हो, जबकि यहाँ पे रिजा है मौजूद हैं, उनको पता है कि अगर ये आईपी एड्रेस है, ये सबनेट मास्क है, तो फिर इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? कागज भी है, पेन भी है, और जब आपके पास कॉपी और पेन होता है तो यू कैन डू एनीथिंग। 1.192.168.1.255। आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं, ये बात इन्होंने पढ़ा हुआ है इसलिए इन्होंने जवाब दिया। तो ये एक ऐसा एड्रेस है जो कि इस पूरे नेटवर्क का एड्रेस है, इन्हें तो वर्ड ये समझ, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो मैं इस एड्रेस को बैठ के यहां से चेक करते हैं जी। मैं यहां पे गया और यहां से मैंने किया पिंग और कहा कि जी 192.168.1.255। अब इस केस में अगर मैं हिट करूं तो 4 पैकेट्स जनरेट होंगे। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये 4 पैकेट लेता है, और ये 4 पैकेट चारों की तरफ जाएंगे और फिर चारों मुझे जवाब देंगे। तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज कितने नजर आएंगे? 16। मैंने एक पैकेट भेजा, लेकिन क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट हुआ, तो वो ब्रॉडकास्ट होने के बाद चारों के पास गया, तो मुझे, क्योंकि मैं 4 पैकेट भेज रहा हूं, तो मुझे चारों के जवाब आएंगे। तो मुझे यहाँ स्क्रीन पे 16 नजर आ जाएंगे। लेकिन अनम मैं इसको अगर कंट्रोल करना चाहूं कि नहीं, पिंग सिर्फ एक पैकेट भेजे, पिंग 2 पैकेट भेजे, पिंग 50 पैकेट भेजे, तो मेरी मर्जी है। तो अनम हमें क्या क्या एडवाइस करेगी? N-1, सॉरी, हम इसको कहेंगे N-1। जी, जिसे हम बता रहे हैं कि नहीं, मिस्टर मल्टी सर्वर सिर्फ एक पैकेट ब्रॉडकास्ट करो। कितने पैकेट? एक पैकेट। तो हम इंटर करके देखते हैं जी। चेक कर लेते हैं। 192.168.1.255 -N1 होता है। इट इज -N एंड देन 1। जी देखिए, तो ये देखें पैकेट यहां से अब इसको चला जाना चाहिए। वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट फाइव दोबारा देते हैं। हम इसको पिंग पूरे को देते हैं, फिर उसको दोबारा कम कर लेंगे। 192.168.1.255। जी कर देते हैं जी। जूम भी कर सकते हैं, और हम इसको एक और काम भी पहले बंद करते हैं। और ऑप्शंस में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, और फॉन्ट्स में जाके, और फॉन्ट का साइज 8 से बढ़ा के 9, 9 से बढ़ा के 10, 11 और 12 कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या बनता है। So, ladies and gentlemen, we are back here and we go to the command prompt and काम नहीं कर रहा, अपने आप को पिंग करवाते हैं इसको। पहले पिंग 192.168.1.254 and we enter। some issue with this, बंद करके दोबारा खोल लेते हैं। ओ यस, नहीं फिर भी करना तो चाहिए, फिर भी तो करना चाहिए।
चाहिए, लेकिन चलो हम इसको क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेते हैं। और चलो पैकेट्स, उसको पैकेट ट्रेसर ओपनिंग। ओके, so close it, close this as well। अभी हम इसको रियल टाइम पे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी बात ये सुनता भी है कि नहीं। सुनना तो मस्ट है। पिंग 192 डॉट, पहले अपने आप को इसको कहते हैं कर लो अपने आप को 254 एंड रिस्पॉन्ड, नाउ इट्स फाइन जी। तो अब हम एक आइटम जो कि हो जाना चाहिए था, हम इसको अब ले जाते हैं सिमुलेशन मोड में, और अब हम चेक करते हैं कि ये काम करता है। और यहाँ पे हमने, ओके ओके आई गॉट, ये यहाँ पे सिमुलेशन मोड में है, तो ये वेट कर रहा है मेरे लिए कि दूसरा स्टेप करूं, तो यू शुड प्रेस दी दिस बटन। लेकिन तो हमने प्रेस किया, तो इसने देखिए ये 4 पैकेट्स भेज दिए। ठीक, ओके। अब हम, ये सिमुलेशन मोड में है, और अब हम इसको साथ कह देते हैं कि -N1 और इंटर, और इंटर करते हैं और प्रेस करते हैं ये बटन। अगर ये एक और काम भी इसको था, प्ले, ये एक एक स्टेप है और ये फुल प्ले है, लेकिन हम कर ये लेते हैं कि सबको हम खत्म कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, सिर्फ आईसीएमपी को अलाउ कर देते हैं और बाकी सबको रिमूव कर देते हैं फॉर टाइम बिंग। ये खत्म कर दिया। IPv6 में भी नहीं और मिसलेनियस में भी कोई नहीं है। और अब अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे अभी आप चेक करेंगे, जो मैं इसको क्लोज करता हूं तो सिर्फ ये प्रोटोकॉल्स रह गए। तो आप देख सकते हैं कि इसको आप अगर रीसेट कर दें, ये देखिए रीसेट सिमुलेशन, तो 0 स्टेप पे चले गए हम। और अब हम, अगर मैं इसको दोबारा देखना चाहूं, तो कुछ प्रोटोकॉल्स अभी जिंदा हैं, इनको भी बंद कर, खत्म कर देते हैं क्योंकि अभी हम इनको यूज नहीं कर रहे। SMTP, TCP, UDP, POP3 कहाँ पे है? सेकेंड जी, POP3 को भी बताऊंगा कि POP3 क्या करता है। और देखें अब मेरी मर्जी हो गई, सिर्फ ICMP रह गया। तो मैं इस प्रोटोकॉल, क्योंकि पिंग कौन इस्तेमाल करता है, हमें पता है ICMP इस्तेमाल करता है। अब हम जाते हैं अपने मल्टी सर्वर के पास और इसको कहते हैं मल्टी सर्वर को कि पिंग करो एक पैकेट, किसको? 255, यानी कि सबको। इंटर करते हैं तो ये पैकेट, देखिए पैकेट यहाँ पे जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो देखिए पैकेट यहां से चल के कहां पे आ गया है? स्विच पे आ गया है। स्विच से ये सबका सब इनकी तरफ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, ये देखिए जी सबकी तरफ चला गया। अब सबके सब उसको इसको जवाब देंगे। तो देखिए जी, अब और यहां भी हम ये चेक कर सकते हैं, यहां पर भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये काम हो रहा है। यहाँ पे अभी हमें जवाब नहीं आया, ये हमने नेक्स्ट स्टेप किया तो ये नेक्स्ट स्टेप का जवाब आ गया, इसका जवाब आ गया, और साथ साथ सवाल आ रहे हैं और उनका रिस्पॉन्सेज देखें।
क्लिक हो गया, इसका मतलब जवाब आ गया है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन. So you can see here, ladies and gentlemen, now that if we go to the command prompt of this multi-server, so you will find कि हमें 4 जवाब वापस आ गए. इसका मतलब है कि वाकई ब्रॉडकास्ट अकर हो गया. हम यहां से कुछ चीजें और भी अब देखना चाहते हैं, लेकिन उनको हम इन एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. एक चीज आपको नजर आएगी यहाँ पे कि अगर हम मिसाल के तौर पे अपने पहले पैकेट को ही देख लें जो कि मल्टी सर्वर ने प्रोड्यूस किया, वो ये था. तो हमारे इस टूल का फायदा ये है कि हम इसकी तमाम इंटरनल डिटेल्स देख सकते हैं. कैसे? मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास ये ओपन हो गया. तो जो हमने ये 7 लेयर्स पढ़ी थी या 5 लेयर पढ़ी थी, वो सारी लेयर्स मुझे यहां पे नजर आ रही हैं. तो ये बता रहा है कि इसमें लेयर 7, 6, 5, 4 नहीं है. यहां पे ये बात शुरू ही लेयर 3 से हुई है. और ये पैकेट कौन सा पैकेट था? सोर्स का कौन था? 192.168.1.254. आप देख सकते हैं. और इसका डेस्टिनेशन क्या था? ब्रॉडकास्ट. तो ब्रॉडकास्ट की तरफ ये गया. और ब्रॉडकास्ट का हेडर क्या होता, क्या लेयर 2 का एड्रेस क्या होता है? ऑल एफ्स. और इस मशीन का हेडर क्या, ये क्या था? लेयर 2 का हेडर 0001 ब्ला ब्ला. जाके चेक भी कर सकते हो, इसको खोल के देख लो. तो इसकी जो एनआईसी कार्ड है उसके ऊपर जो कार्ड नंबर लिखा होगा वो ये है. और ये किस पोर्ट, इसकी पोर्ट से, ईथरनेट पोर्ट से इसके ये डेटा यहां से निकला है. तो यू कैन सी एट ईच. अब देखिए इसके बाद कहां आया? मल्टी लेयर, मल्टी स्विच से, मल्टी सर्वर से स्विच पे आया. स्विच से एचटीपी क्लाइंट की तरफ आया. स्विच से एफटीपी क्लाइंट की तरफ आया. स्विच से डीएनएस क्लाइंट की तरफ आया. स्विच से ईमेल क्लाइंट की तरफ आया. So it explained you every step. Now some processing is being occurring at the HTTP client. मिसाल के तौर पे चेक करो, इसको जरा गौर से देखना. इसको जरा गौर से देख, जैसे आपने देखा इसमें सोर्स क्या है? ये है. डेस्टिनेशन क्या है? ब्रॉडकास्ट है. यहां पे देखते हैं कि जब क्लाइंट ने जवाब दिया स्विच की तरफ, वो क्या था? देखें जी, अब आपका ये आपका इनबाउंड है. देखिए इन और की इसके अलावा भी बताता हूं. ये आपका इन लेयर और ये आपके आउट लेयर. तो यहां पे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि अब ये ब्रॉडकास्ट नहीं है क्योंकि ये स्विच है. स्विच में लेयर 2 है. स्विच में सिर्फ लेयर 1 और लेयर. तो हम स्टूडेंट से जब कभी पूछ लेते हैं क्लास में या ऐसे भी कि जी स्विच में की कौन सी लेयर, तो समझते सिर्फ यहाँ पे लेयर 2 है. यहां पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे दोनों लेयर्स हैं. लेयर 1 भी है और लेयर 2. लेयर 1 पे जो कि हमारा सोर्स है एचटीटीपी क्लाइंट, उसका मैक एड्रेस ये है. स्विच जिसके ऊपर, पोर्ट के ऊपर ये जा रहा है, स्विच की पोर्ट के ऊपर, इसका मैक एड्रेस ये है. तो हर चीज हमें नजर आ रही है. अब 1 बाय 1 इसके अलावा, जैसे मैंने कहा, आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि आपका आईपी हेडर का क्या यही नहीं है? ईच स्टेप यू कैन सी. देखिए यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये पैकेट गया है एचटीटीपी क्लाइंट से स्विच की तरफ. तो एचटीटीपी क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस था, डेट इज 192.168.1.1. जो हमारा डेस्टिनेशन था मल्टी सर्वर, उसका आईपी एड्रेस क्या था? 1.254. यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होनी चाहिए. यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है क्योंकि आईसीएमपी है. फिर आप अगर यहां इस पहले पैकेट पे दोबारा जाएं, ये हम दोबारा जा रहे हैं, इसका हम आउटबाउंड में जो इससे पैकेट निकला उसको देखना चाहते हैं, कोई मैसेज भी है. हाँ, इसका एक वेरिएबल लेंथ का डेटा है जो कि इस केस में 32 बाइट्स का है. तो जो डेटा है वो भी, जो डेटा गया या आया वो भी हमें यहां पे दिखाई देगा. तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे. तो ये तो हो गया हमारा पहला टास्क, जस्ट टू एक्सप्लेन कि सिमुलेशन मोड किस तरह हमें हेल्प आउट कर सकते हैं. लेकिन आपका क्वेश्चन तो ये है कि जी हम तो टीसीपी और यूडीपी समझना चाहते हैं. तो हम टीसीपी और यूडीपी को समझने की कोशिश करते हैं. तो हम इस वजह से इस पहले पार्ट को खत्म करने के बाद इसको रीसेट कर देते हैं. एवरीथिंग इज गॉन.
अब हम क्या करते हैं, HTTP क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP सर्वर की तरफ। क्या करते हैं, HTTP क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं HTTP सर्वर की तरफ। कैसे भेजेंगे, बड़ी आसान। एनी हाउ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मंसूर मुझे HTTP रिक्वेस्ट भेजनी है, मुझे कौन सी एप्लीकेशन चाहिए? हर रोज हजारों दफा इस्तेमाल करते हो, कोई भी वेब ब्राउजर, कोई भी वेब ब्राउजर। वेरी नाइस जी। तो इसका मतलब मैं HTTP क्लाइंट पे जाऊं और यहां पे मैं वेब ब्राउजर ओपन कर लूं। मुश्किल टास्क है ना, वेब ब्राउजर ओपन करना। ओके, आपने कहा जी आसान है, तो अच्छी बात है। तो ये मेरा ये ब्राउजर, जैसे क्रोम है, जैसे फायरफॉक्स है, लेट करें वो ओपन होगी। मैं किस, मेरा सर्वर का एड्रेस क्या है, 192.168.1.254। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 192.168.1.254 और यहां पे हिट करता हूं गो। मैंने गो को हिट किया तो ओ सॉरी, एक चीज, अब सिर्फ ICMP है। मुझे कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए, HTTP चाहिए। HTTP ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या इस्तेमाल करता है, TCP। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एडिट में जाके सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो मुझे प्रोटोकॉल यहाँ पे चाहिए, मिसाल के तौर पे HTTP चाहिए, मुझे इसको लेना है। मुझे यहां से मुझे यहां से TCP भी लेना है, क्योंकि ये इसको इस्तेमाल करता है। तो मैंने दोनों प्रोटोकॉल जब लिए, तो लेडीज एंड जेंट, और ICMP की अगर जरूरत नहीं है तो उसको छुट्टी करा देते हैं। ये छुट्टी करा दी तो आप देखेंगे कि जो ही मैं इसको क्लोज करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये कहता है कि आपको TCP और ये मिल गई। और फॉर टाइमिंग मैं इसको साफ कर देता हूं, रीसेट कर देता हूं सिमुलेशन को। और अब मैं दोबारा अपने HTTP क्लाइंट के पास जाता हूं, तो देखिए ये जो ही मैंने HTTP और TCP को इनेबल किया, मुझे इस सिस्को, इस मल्टी सर्वर मशीन ने जवाब दे दिया, वन मशीन टू सर्व देम ऑल। इस पेज के ऊपर जो लिखा हुआ था, इस सर्वर पे जो पेज लोड था, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, सिस्को मल्टी सर्वर सिमुलेशन और वन मशीन टू सर्व देम ऑल। यानी यहां से एक रिक्वेस्ट गई और जवाब में ये आइटम इसके पास आया। लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, अभी हम इतने उसको नहीं जाना चाहते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दोबारा वेब सर्वर खोल रहा हूं, वेब ब्राउजर खोल रहा हूं। ये आपका वेब क्लाइंट यानी वेब ब्राउजर ओपन हो गया। अब यहां पे हम एड्रेस लिखते हैं 192.168.1.254, जो कि हमारे सर्वर का एड्रेस है, जैसे www.facebook.com। क्लियर एवरीवन? और हम इसको गो करते हैं जी। जो ही गो किया तो HTTP क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो मेरे सामने आ गई। अब हम इसको खोल के देखेंगे कि इसमें क्या है, लेकिन हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, या अगर नहीं कंप्लीट करते तो इसको फॉर द टाइम बिंग हम क्लोज कर, इसको हम सिर्फ मिनिमाइज कर लेते हैं। इसको हम सिर्फ क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लिया। अब मैं क्या करता हूं जी, FTP क्लाइंट के पास जाता हूं। ये FTP क्लाइंट है। तो FTP क्लाइंट के ऊपर क्या चाहिए मुझे, जिस तरह आप लोगों ने बताया कि HTTP क्लाइंट के लिए मुझे वेब ब्राउजर चाहिए, तो मुझे FTP क्लाइंट के लिए क्या चाहिए, लाजमी तौर पर मुझे FTP क्लाइंट का कोई एप्लीकेशन चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको WinSCP दिखाया, तो जो भी यहाँ पे
क्लाइंट मौजूद है, मैं उसको ओपन कर लूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा जी अवेलेबल है, आप भी चेक करें। टीएफटीपी सर्विस भी है, लेकिन अगर वो एफटीपी है तो इसको भी एफटीपी होना चाहिए। ईमेल का भी है, वीपीएन भी है, और यहाँ पे इसके पास जो एफटीपी है, और अगर नहीं है तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से चले जाते हैं, वो भी मसला नहीं। हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके एफटीपी कर लेते हैं, एफटीपी, और हमारे डेस्टिनेशन क्या है, 192.168 डॉट, ठीक है जी, 192.168.1.254, राइट, इंटर कर देते हैं। कहता है ट्राइंग टू कनेक्ट टू दी दिस सर्वर, और साथ ही देखें कि यहां पे आपको नजर भी आ गया कि एफटीपी क्लाइंट की रिक्वेस्ट भी चली गई है। क्लियर? अब इससे क्या चीज आपको समझ आई? इसका मतलब यह है कि जैसे आप अपनी मोबाइल पे किसी से बात कर रहे होते हैं, अगर कोई और आपको कॉल करता है तो उस वक्त आपको वो कॉल रिसीव नहीं होती, ऐसा ही है ना। लेकिन इसने पहले वाले के साथ बात कर रहा था, एफटीपी क्लाइंट से बात कर रहा था, और साथ इसने एफटीपी क्लाइंट से आदमी बात शुरू कर दी। इसका मतलब है कि मल्टी जो हमने मल्टी का, और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोर्ट्स। जी पूछिए। ओके ओके नाइस, अगर आपने अच्छा पॉइंट दिया, हम इसको भी चूज कर लेते हैं। मिसलेनियस में जाके एफटीपी राइट, किस नंबर, एफटीपी सबको ले लेते हैं ताकि हम फिर बार बार मसला ना हो। एफटीपी भी हमने ले लिया, डीएनएस भी हमने लेना है, और ईमेल भी हमने लेना है। तो ईमेल के लिए हम पॉप ले लेते हैं, एसएमटीपी ले लेते हैं, पॉप 3 ले लेते हैं। बताऊंगा कि एसएमटीपी और पॉप 3 में क्या फर्क है। और इसके अलावा आई मैप अगर है तो वो भी चेक कर लें। नहीं तो याद रखो कि एसएमटीपी आपके क्लाइंट पे होता है, और जो पॉप 3 है और आई मैप है, वो बताऊंगा कि वो भी इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल रहेगी। कैसे, आई एक्सप्लेन लेटर। तो ये दोनों ले लिए, ईमेल के लिए भी हो गया। और अब हम देखते हैं फॉर द डीएनएस एज वेल, तो डीएनएस भी ले लिया। अब अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूं, इसको क्लोज करूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई हैव डीएनएस, एफटीपी, एचटीटीपी, पॉप 3, एसएमटीपी एंड टीसीपी। ओके, एक चीज और लेनी होगी, क्योंकि डीएनएस लिया है तो डीएनएस तो टीसीपी पे नहीं है, यूडीपी पे है। तो आई गो टू द एडिट लिस्ट फर्दर एंड आई चूज द, along with the TCP, I choose the UDP as well. And I go there and UDP is added as well. तो जिन जिन प्रोटोकॉल की मुझे जरूरत है, only that has been taken in the words. नाइस जी। अब मैं इसको एक दफा फिर रीसेट कर देता हूं, और सबसे पहले मैं जाता हूं अपने एफटीपी क्लाइंट के पास, और इसको स्टॉप करके और वेब ब्राउजर ओपन करता हूं। जी, और वेब ब्राउजर में मैंने एड्रेस दिया 192.168.1.254, गो किया तो मेरी ये रिक्वेस्ट यहां पे आ गई। इसको मैंने फॉर टाइमिंग रोक दिया। साथ ही मैंने एफटीपी पे आया, और यहां पे मैं फॉर टाइम भी इसको क्विट करता हूं, and I go to the command prompt again. Probably it will have the problem. I go to the FTP client. I go to the command prompt, and can I Control C? जी, तो Control C से मैं निकल आया। अब मैं करता हूं FTP, और FTP करता हूं 192.168.1.254 मंसूर, और ये मैंने किया तो ये मेरी FTP की भी ट्राइंग टू कनेक्ट टू दिस सर्वर, ये भी हो गया। देन इसको भी मैं क्लोज नहीं सिर्फ बंद कर लेता हूं, एंड आई गो टू द डीएनएस, आई गो टू दी डीएनएस एज वेल,
कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं लिख देता हूं यहां पे ns lookup, ns लुकअप, और एक्सप्लेन करता हूं कि ns लुकअप क्या करता है, और इसका एड्रेस दे देता हूं, और इसका नाम है, क्योंकि डीएनएस है ना, तो डीएनएस क्या करता है, आपका यूआरएल लेता है और आपको आईपी देता है, तो आई हैव टू गिव द यूआरएल ऑफ दिस सर्वर, एंड द यूआरएल हैज बीन गिवन द नेम ऑफ मल्टी सर्वर डॉट pt.ptu, जैसे कॉम, जैसे कोई भी इंटर करते हैं तो देखिए डीएनएस की रिक्वेस्ट भी यहां पे पहुंच गई, एंड फाइनली इज द ईमेल वन, and I go to the last server, which is email client, not the server, the client, and I open any application which is for the email, and that is, ladies and gentlemen, do we have, definitely we have, कहां लिखा हुआ ईमेल, जी ईमेल, ये मैंने ईमेल लिखा, कंपोज करता हूं टू सब्जेक्ट एंड, जिस तरह के हम अपने नॉर्मल ईमेल करते हैं, तो वी राइट दी टू, जैसे मिसाल के तौर पे mansoor@gmail.com, इसी तरह सब्जेक्ट हेल्प, रिक्वेस्ट, whatever, and then whatever we want to write in the subject, so we write here. So ladies and gentlemen, we are writing this email to a user, and the domain user @ multi-server dot pt.ptu, और हमारा सब्जेक्ट है, कुछ भी हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो पर्सनलाइज whatever, no problem, personalize the subject line, subject, एंड यहां पे लिख देते हैं हेलो, कुछ भी लिख दिया, और हम इसको कर देते हैं सेंड, ये हमने कर दिया सेंड, जो ही सेंड किया एक पैकेट यहां भी बन गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं कि 4 डिफरेंट मशीन्स ने अपने अपने पैकेट एफटीपी का, एचटीटीपी का, डीएनएस का, ईमेल का बना लिया। हम इन तमाम पैकेट्स को पहले चेक करते हैं, पहले हम एफटीपी के पास जाते हैं, ये हमारा एफटीपी है, और हम इस एफटीपी का जो बना, देखें यहाँ पे कौन से लेयर से काम शुरू हुआ, 7 लेयर नहीं, क्योंकि कोई मैसेज है जो कि लेयर 4 को दिया, और लेयर 4 में आपको नजर आ रहा है कि सोर्स का पोर्ट, यानी कि जो पोर्ट ये क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा है वो है 1027, और ये कुछ भी हो सकता है, ये 1024 सिमुलेशन में है, रियलिटी में इट विल ऑलवेज बी मोर देन 49,151, बिकॉज क्लाइंट जो है वो एफिमेरल पोर्ट लेता है, टेम्पररी पोर्ट लेता है। हाँ, जो सर्वर की पोर्ट है वो वेल नोन है, और एचटीटीपी इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें कौन सा पोर्ट होना चाहिए, मस्ट 80। सोर्स का एड्रेस क्या है, 1.1, क्लाइंट के डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, 254, सोर्स का मैक एड्रेस क्या है, ये है, डेस्टिनेशन का क्या है, ये है, और अगर ये, क्योंकि ये तो विद इन द लैन हो रहा है, अगर ये आउटसाइड द लैन होता, रिमोट होता, तो फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। कुछ बात समझ आ रही है? सो अब हम लेडीज एंड जेंटलमैन, हम देख रहे हैं कि अगर हम अब इसको एक एक पॉइंट से देखने की कोशिश करें, जैन खयाम, तो मैं इसके आउटपीडीयू डिटेल में जाता हूं, एग्जैक्टली मुझे वो चीज नजर आना शुरू हो गई है जिस तरह के हम आपको किताबों में दिखाते हैं। तो क्योंकि इस वक्त मेरा पॉइंट जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो मैंने देखा कि टीसीपी इस्तेमाल हो रहा है, टीसीपी में नजर आ रहा है कि सोर्स का पोर्ट जो इस क्लाइंट ने लिया है वो है 1027, नजर आ रहा है कि डेस्टिनेशन का पोर्ट 80 है, सीक्वेंस नंबर क्या है, 0, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, 0,
ऑफसेट की बात अभी हम नहीं कर रहे, रिजर्व की है नहीं. यू कैन सी हियर, दिस इज दी, हाउ मेनी बिट्स आर देयर, हाउ मेनी बिट्स शुड बी इन द फ्लैग? डेफिनेटली 8, सॉरी 6, डेफिनेटली 6. अगर ये 6 है तो हम यहां से इनको काउंट करते हैं. 1, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6. ये 6 बिट्स हैं जी. हुँ? अगर ये 6 बिट्स हैं तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो फ्लैग्स में चेक करेंगे कौन सा इसका जो बिट है वो 1 है. फिफ्थ, यहां पे चेक करो कौन सा बिट 1 है फ्लैग में. पहले 4 बिट्स क्या है? पांचवा बिट और छठा बिट 0. चेक करो कि फिफ्थ बिट क्या रिप्रेजेंट करता है. चेक करो लैपटॉप वालों कि फिफ्थ बिट क्या रिप्रेजेंट करता है. आज तो आप लैपटॉप ला रही थी, लैपटॉप भूल गई. तो सानिया, जिन लोगों पे ऑनलाइन है मेरे साथ, चेक करें कि फिफ्थ बिट क्या रिप्रेजेंट करता है. और इन द मीन टाइम मैं भी यहां जाके फ्लैग्स की तरफ जाता हूं, फ्लैग्स ऑफ टीसीपी हेडर, और इनको हम देखना चाहते हैं. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिफ्थ इज सिंक फ्लैग. सवाल पैदा होता है सिंक क्यों? कि पहले मुझे उसके साथ एफटीसीपी या कनेक्शन बनाना है, 3 वे हैंडशेक होना चाहिए. इसलिए द फर्स्ट सेगमेंट मस्ट बी अ सिंक फ्लैग. जो पढ़ा वो वाकई गलत है, जो हमने वे पढ़ा वो सही है. तो पहला फ्लैग शुड बी अ सिंक फ्लैग. वेरी नाइस जी. इसका मतलब है कि जो चीजें हम देख रहे हैं, दे आर व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड, दे आर एग्जैक्टली द सेम हियर. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गो बैक हियर एंड आई शो यू कि मैंने बताया कि देखिए ये है. चलें एक स्टेप और आगे जाते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं. कैसे जाएंगे? हम यहां से एक एक स्टेप ये करूं तो सारा ये रियल की तरह टक करके खत्म हो जाएगा. लेकिन मुझे सारे के सारे पैकेट्स जो सेगमेंट है वो यहां दिखाई देंगे, लेकिन मुझे इंटरेस्टेड इसमें होगा 1 बाय 1. अब ये मेरी रिक्वेस्ट, ये जी जू ही मैंने किया तो ये देखें जी, मेरी रिक्वेस्ट सारी की सारी किसके पास आ गई? इस स्विच साहब के पास आ गई. देखें आप नजर भी आ रहा है. अगला स्टेप करूंगा तो स्विच की रिक्वेस्ट जो है वो मल्टी सर्वर के पास, और मल्टी सर्वर पे 4 एप्लीकेशंस है. ईमेल का सर्वर, डीएनएस सर्वर, एफटीपी सर्वर और एचटीटीपी सर्वर. और अभी आपने देखा कि एचटीटीपी क्लाइंट ने कहा कि जी सर्वर साहब एटी पे हैं. चेक कर लेते हैं इससे पहले एफटीपी साहब ने क्या फरमाया. ये एफटीपी क्लाइंट का पैकेट भी खोल लेते हैं जी, ये एफटीपी, और इसके आउटबाउंड डिटेल में जाके देखते हैं कि इसने कौन सी रिक्वेस्ट की है, कौन सा पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर 21. सोर्स का पोर्ट यहां ठीक नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड पोर्ट बता रहा है. क्लाइंट कभी भी रजिस्टर्ड पोर्ट से नहीं जाता, वह एफिमियल पोर्ट से जाएगा. जस्ट फॉर सिमुलेशन इट इज शोइंग हियर. लेकिन दैट इज बाय कंफर्म. जैसे मैंने कल कहा था कि एफटीपी यूज पोर्ट 20 एंड 21. So here is the port number 21. The sequence number is this, acknowledgement number is this. And if you look at here, the 2 flags are 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the second and the last. So if we go back here, second and last, second is the acknowledgement and last is the fin. तो इसका मतलब है कि ये सिंक प्लस सिंक और फिन है, सॉरी एक्नॉलेजमेंट और साथ फिन है. ठीक है. अब अगर हम वापस अपने टास्क की तरफ जाएं तो वी विल फाइंड फर्दर कि जी जनाब, अब पहला जो जो इसी तरह अगर डीएनएस की तरफ जाएं
दैट विल बी इवन इंटरेस्टेड। अगर हम यहां पे डीएनएस के पास आए, डीएनएस क्लाइंट के पास, और इसको चेक करें, पोर्ट नंबर आपने डेफिनेटली मालूम कर लिया कि पोर्ट नंबर 53 विच इज ए वेल नोन पोर्ट। सोर्स कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सोर्स और ये सोर्स अलग है, इसलिए ये भी 1025 पे गया और ये भी 1025 पे गया, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट मशीन। हाँ, अगर ये एक ही मशीन होती फिर ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल होता, क्योंकि एक इस्तेमाल कर रहा है टीसीपी और दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, अभी आपको पता चलेगा कि अगर आप यहां पे आए तो यू विल फाइंड दैट इट इज यूजिंग द यूडीपी, और यूडीपी का भी आपको नजर आ देगा, सोर्स का पोर्ट इज 1025, दिस इज दी पोर्ट नंबर 53 विच इज अगेन ए वेल नोन पोर्ट। इज इट क्लियर रिचा? मेक सेंस? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम यहां से ये चीज देखें, अगर हम यहां से ये चीज आगे लेकर जाएं, एक मिनट जी, आपको इसको जरा दिखा दूं जी, आप क्वेश्चन करें जी। जी, क्योंकि वो एचटीपी है, सॉरी, जो वो है यूडीपी है। एफटीपी को देखते हैं, एफटीपी को देखते हैं, एफटी को भी देखते हैं, ईमेल को भी देखते हैं, चारों को देखते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं, इसी तरह ईमेल को देखते हैं, और ईमेल में we want to go to this outbound, and we can see that email is again using the TCP and the port number is 25. कल भी ये कहा था, SMTP uses the port number 25, and this is again the second last is 1, which means the sync email, sync भेज रहा है कि जी मैं आपको ईमेल आपके साथ करना चाहता हूं, इजाजत है कि नहीं है? तो फ्लैग इज किसी मतलब उसके लिए नहीं है। एनी ऑफ, आगे चलते हैं जी। अब ये पैकेट मैं चाहता हूं कि हमारे सोर्स के पास, यानी कि सर्वर के पास पहुंचे। ये देखें जी, सर्वर के पास पहला पैकेट गया जिसका भी था, सेकंड पैकेट गया, और उसके साथ इसको रिस्पॉन्स भी कर दिया, ठीक है, पहले पैकेट का। लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई कि मल्टीपल पैकेट्स, मल्टीपल एप्लीकेशन के पैकेट्स को एक ही मशीन का टीसीपी मॉडल सर्व कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि अभी हमने देखा हर एक मुख्तलिफ पोर्ट पे जा रहा है, एक उसकी पोर्ट 80 पे जा रहा है, एक उसकी पोर्ट नंबर 25 पे जा रहा है, एक उसकी पोर्ट नंबर 25 पे जा रहा है, एक उसके 53 पे जा रहा है, ऑल आर एट डिफरेंट पोर्ट्स, दैट्स द रीजन इट इज पॉसिबल। इस वजह से कभी भी, मिसाल के तौर पे फेसबुक का डेटा यूट्यूब पे नहीं जाता, यूट्यूब का डेटा या यूट्यूब का रिस्पॉन्स जो है व्हाट्सएप पे नहीं जाता, दैट इज द रीजन। ठीक है, अब हम देखना ही चाहते हैं जो HTTP का जो जवाब आया है, जो इसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, जो कि ये प्रॉब्ली है, इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। तो एक तो आपको नजर आया कि अब आपका सोर्स जो है, अगर स्विच टू क्लाइंट ये आया है, स्विच टू क्लाइंट ये आया है, सॉरी जी, अब देखें, सोर्स का पोर्ट हो गया है 1000, दिस इज फ्रॉम HTTP क्लाइंट, सो स्विच से मल्टी सर्वर से स्विच, ये पैकेट है, इसको हम देखना चाहते हैं, इसमें क्या है। सो इफ यू गो, और लाजमी तौर पे इसमें जो आया वो ये था, वेयर दी we got something from, this is the TCP पोर्ट नंबर 21 से
इसने जवाब दी। इसका पोर्ट नंबर एफटीपी के लिए कौन सा है? पोर्ट नंबर 21। और जिसको ये दे रहा है वो है 1025 एफटीपी क्लाइंट। इसका मतलब ये पैकेट इधर से इधर का है। देन इज दी, ये बता रहा है कि सीक्वेंस नंबर अगर गौर किया हो तो वहां पे एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था? 53। सीक्वेंस नंबर जो इसका गया था वो 1 था सवाल में, और एक्नॉलेजमेंट नंबर इसका मतलब उसके अंदर 52 बाइट्स थी, और एक्नॉलेजमेंट नंबर में गया था 52, सॉरी 53। उसने 53 से इसका जवाब दिया। जो ये एक्नॉलेज करता है उसी से वो स्टार्ट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने देखा कि यहां पे इसको 53 पे से स्टार्ट किया। सोर्स आपका 21 पोर्ट हो गया, डेस्टिनेशन आपका 1025 हो गया। और अगेन इसमें 2 बिट्स जो हैं वो सेट हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 सेकेंड एंड लास्ट, सेकेंड और लास्ट। तो सेकेंड को अगर हम देखें तो सेकेंड इज द एक्नॉलेजमेंट एंड द लास्ट इज द फिन फ्लैग। सो द क्वेश्चन इज यहां पे कि दैट इज द एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। और जब इसका जवाब अगर हम इसको कंप्लीट करें तो जवाब में अब ये अपना, क्यों ये 2 आए हैं? क्योंकि उसने सिंक भेजा, एक भेजेगा और अपना सिंक भेजेगा, एक भेजेगा और सिंक भेजेगा। और एक और सिंक कौन से उसमें है? एक और एक इज सेकेंड एंड सिंक इज फिफ्थ। तो सेकेंड लास्ट एंड this should be, it should be a sync flag, it should be a sync flag and an acknowledgement flag. So it means second last and this one. Make sense? और जवाब में क्या आना चाहिए? अब दोबारा एक एक्नॉलेजमेंट, तो ये 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये भेजेगा कि जी मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे क्या चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर आप दोनों को थोड़ा कम भी समझ आ रही है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी ऑन द ट्रैक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मकसद कहने का ये कि आपने यहां पे ये चीज ऑब्जर्व की कि कौन सी एप्लीकेशन क्या काम करती है। और आपने देखा कि मल्टीटास्किंग या मल्टी कनेक्शंस या मल्टी कन्वर्सेशंस is done by the single, and because of this single machine or single interface, and this is done because of this TCP। और ये भी समझ आई कि किस तरह ये आई सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर्स, और ये भी समझ आई कि किस तरह ये हो रहा है। और ये भी इसमें क्योंकि आप देख रहे हैं कि दी अर्जेंट बिट इज नॉट फिक्स, नॉट सेट, दैट द रीजन अर्जेंट फ्लैग, अर्जेंट पॉइंटर इज 0। अगर आप यहां पे आके इसको देखें, अर्जेंट फ्लैग जो है दैट इज द फर्स्ट वन, एंड द फर्स्ट फ्लैग इज हियर 0। अर्जेंट फ्लैग इज हियर 0, विच इज शोइंग द मशीन कि कोई अर्जेंट डेटा इस सेगमेंट के अंदर नहीं। इसका मतलब फिर यहाँ पे पॉइंटर में कोई ना कोई एड्रेस होगा उस फ्लैग के अंदर कि भाई इस पार्ट को पहले उठाओ। जैसे मिसाल के तौर पे, गेटिंग, कि अगर मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी में 4 लोग आए हैं, उनमें से एक बंदा जो इंपॉर्टेंट है उसके सर के ऊपर एक निशान लगा दिया जाएगा, पॉइंटर लगा दिया गया कि जी पहले इसको गाड़ी से उतारो, इसको ट्रीट करो। तो क्योंकि यहाँ पे कोई अर्जेंट डेटा नहीं है इसलिए पॉइंटर में भी 0 है और फ्लैग भी 0 है। मेक सेंस? तो कहने का मकसद ये कि अब आपने घर में जब जाएं तो इस डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 रीड करते जाएं,
मैंने उसको आपको यहाँ पे करना सिखा दिया। वन बाय वन आगे बढ़ते जाओ और चेक करते जाओ कि सोर्स, जब कोई चीज जाती है तो सोर्स पोर्ट वापस आती है, तो सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट आपस में चेंज होते हैं। फिर चेक करें कि उनमें आगे जाके जब आपको जवाब आए तो उसमें इसमें जब ये सोर्स कुछ भेजेगा, अभी तो कनेक्शन बन रहा है ना, कनेक्शन के बाद ये कोई रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा, वो डेटा में चेक करो, इसके बाद नजर आएगा आपको, एप्लीकेशन में नजर आएगा कि जी आपको ने क्या रिक्वेस्ट भेजी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट में क्या गया, एचटीटीपी रिस्पॉन्स में क्या आया, एफटीपी रिक्वेस्ट में क्या गया, एफटीपी रिस्पॉन्स में क्या आया। तो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू लर्न। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस वक्त होता है कि जब आप साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप यही देखते हैं कि ये मुझे चीज कहां से आ रही है, कौन सी पोर्ट से आ रही है, कौन सी उसके फ्लैश कौन से सेट हैं, कहां मुझे उसने रीसेट भेजा, किसने भेजा। ये सारी चीजें हम यहां से देख के उस मसले को एनालाइज करते हैं। है कोई क्वेश्चन? है तो बात करें, शाबाश, सोच लें। नो? तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर, या आज, क्योंकि अभी आपके मिड अभी कंप्लीट हुए हैं, बर्डन नहीं है, तो चाहे आज कर लें या वीकेंड पे करें, लेकिन इस लैब को जरूर करें। इससे आपको न सिर्फ इसको देखें बल्कि आईपी को भी साथ इसके देखें कि भाई सोर्स आईपी क्या है, वर्जन में क्या लिखा हुआ है, क्या वाकई जो कहा गया कि 4 या 6 लिखा होगा है कि नहीं है, हेडर लेंथ कितना है, 5 वर्ड, देख लो वही वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, ये भी चेक कर लो कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए जो कोड है, कोड पॉइंट है, वो है कि नहीं है। ये भी चेक कर लो कि टीटीएल क्या है, ये भी चेक कर लो कि फ्लैग्स यहाँ पे ऑफसेट कोई है, यानी कि क्या इसको सेगमेंटेशन हुई है कि नहीं हुई। ये भी देख लो कि चेकसम, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, जब वापस जवाब आता है क्या ये उलटता है कि नहीं उलटता, उलटेगा। थोड़ा सा टाइम अगर आप इस पे, इस तरह इस टास्क पे लगा दें, तो यू विल बी लर्निंग लॉट। है कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो यहां पे मैं इसको क्लोज करता हूं, इस टास्क को, क्योंकि इसको तो हम करते जाएं तो ये फर्दर फर्दर वही चीजें रिपीटेटिव होती जाएंगी। लेकिन अब मैं स्टार्ट लेता हूं विद दी नया टॉपिक, एंड द न्यू टॉपिक इज, यू नो, is the chapter number 15, and the chapter number 15 is about the application layer as it should be। क्योंकि बार बार हमने ये पढ़ा और हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो लेयर्स हैं, अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी से नजर आ रहा है कि आपके पास सबसे ऊपर आपकी एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आपकी नेटवर्क लेयर, उसके बाद आपकी डेटा लिंक लेयर, और आखिर में आपकी फिजिकल लेयर। तो वी स्टार्टेड विद द 1, वी रीच टू 2 3 4, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग दी एप्लीकेशन। छोटा चैप्टर है, लेकिन टू सम पीपल इट इज ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? किसमें हम क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि हम इसको पढ़ना चाहते हैं विद पर्सपेक्टिव ऑफ दी टीसीपी आईपी मॉडल। हम इसको पढ़ना चाहते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ दी टीसीपी आईपी मॉडल। सो हियर जेंटलमैन, आपको पता है कि अगर वी कंपेयर विद दी ओएसआई, तो उसमें ये 2 लेयर्स ऐड होती हैं, लेकिन टीसीपी में ये काम तो होता है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ दी एप्लीकेशन लेयर। फिर उसके बाद जब हम इसके पढ़ लें कि ये एप्लीकेशन की क्या फंक्शनैलिटीज हैं, अगर अलग अलग देखें तो क्या है, और अगर हम कोई एप्लीकेशन लेयर लिखना चाहें तो डेफिनेटली हैव टू डू ऑल दीज टास्क। नाइस। फिर हम इनको 4 डिफरेंट एप्लीकेशन की बात करेंगे। एक पीयर टू पीयर एप्लीकेशन, अभी हमने वेब एप्लीकेशन की बात की, तो वेब के लिए हमने बात की एचटीटीपी की, तो विच मींस वी वांट टू स्टडी द एचटीटीपी प्रोटोकॉल, email, SMTP, POP, POP3, IBAN, we want to talk here. Then we want to talk about some of the IP addressing services like DNS, like DHCP,
Then finally we want to talk about the FTP, and in the FTP we may talk about TFTP, or we may talk about the SFTP. So basically the job of this module is to teach you, to make you understand that the application layers have the first of all, they have the application written by people somewhat like you, which uses the application layer protocols and do these tasks, and finally it hand over the application layer tasks, and then it hand over to you now know that either to the TCP or to the UDP, and then both TCP and UDP give it to the IP, and then IP gave it to again to different technologies of the data link layer. It may be the Bluetooth, it may be the Wi-Fi, it may be the Ethernet, it may be the frame relay, it may be the ATM. बार बार कहता हूं ये वो ATM नहीं जो कि पैसों वाला है. And then each of these layers give to some guided or unguided medium. तो ये सारा चीज समझने का मकसद ये था कि आपको ये जो मैंने डायग्राम आपके सामने रखा है, you should be clear with this. Make sense? Is there anyone in the Khayyam, Sanya, Zain, do you have any question? No? In the chat there is something, and in the chat no. Okay, Zain and Sanya, thank you for response. And now I go to my topic, which is the application. And as I said that if I compare, you know that there are different models which are available, like TCP IP model, the OSI model, the novel NetWare model, novel NetWare, and IPTalk, Apple Talk. These are the 4 models of communication which are available. But do remember, ladies and gentlemen, that these 2 models are no more available, 3 and 4. And they have shifted their devices, their operating system to use the TCP. So that's the reason I always call this model as a de facto standard. जिसने भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है, it had to use the TCP/IP model. ठीक है? It is the de facto model, de facto standard. While your OSI model is just a reference model which you can study. However, इसके reasons हैं कि क्यों TCP became the de facto or why OSI doesn't become the de facto standard. Even कोशिश की गई कि इसको de jure मॉडल बना लिया जाए, यूएस का काफी पुश था, नहीं बना. क्लियर मंसूर? ओके. तो हमने कहा कि जी अपर 3 layers of the OSI model defines functions of the TCP/IP application layer. तो ये 3 layers को आपने कंबाइन करके एक लेयर बना दी जो कि एप्लीकेशन TCP/IP की एप्लीकेशन लेयर. बाकी अप्रोक्सीमेटली सेम है, आपको नजर आ रहा है. इधर भी TCP है, इधर भी TCP ट्रांसपोर्ट है. इधर जस्ट नाम एंड नेटवर्क लेयर, इधर उसको इंटरनेट लेयर कह दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता. Some people may use the data link separate and the physical separate, but I normally even the TCP model I keep them separate. जो लोग नहीं सेपरेट करते वो कहते हैं 4 मॉडल्स हैं, 4 लेयर्स हैं. जो सेपरेट करते हैं वो कहते हैं 5 लेयर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? ओके. कहता है कि जी क्या फंक्शन क्या है. कहते हैं द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द, जैसे मैंने कहा अभी कि आप जैसे लोग कोई भी एप्लीकेशन लिख लेते हैं. मिसाल के तौर पे देयर इज सम चैटिंग प्रोग्राम रिटन बाय यू. It may be a text chat, it may be an audio chat, it may be a video chat.
सो यूर एप्लीकेशन को एक इंटरफेस देता है टू दी दिस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, which is part of the kernel, which is part of the operating system. तो यही वो यहां पे कह रहा है, the application layer provides an interface between the application used to communicate and the underlying network over which the messages are transmitted. Some of the most widely used application layer protocols are HTTP for unsecure web, HTTPS for secure web. although HTTP और HTTPS एक ही काम है, बेसिक उसके अंदर HTTP ही है, बस आपने HTTP के ऊपर एक SSL की या TLS की SSL या TLS की लेयर ऐड की और आपने इसका नाम रख दिया HTTPS, और इसका काम सिर्फ इंक्रिप्शन करना है। इसका मतलब है कि अब आपका डेटा बगैर प्लेन, यहां पे आपका डेटा प्लेन था, यहां के बाद आपका डेटा जब यहां पे आएगा तो डेट विल बी, इस जगह पे इट विल बी दी साइफर टेक्स्ट। जी, एनी क्वेश्चन? ओके, सो देन मूव फर्दर। अब ये तो हो गया एप्लीकेशन का, कि एप्लीकेशन ने बात की अपने प्रोटोकॉल के साथ जिसका नाम है, अपने प्रोटोकॉल जो भी उसका प्रोटोकॉल है, आपने वॉइस का करना है तो उसका अपना प्रोटोकॉल्स है, अगर आपके वेब है, ईमेल है, डीएनएस है, जो भी है। उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन पीसीपी की एप्लीकेशन लेयर है वो ये काम भी करती है, प्रेजेंटेशन का भी और सेशन का भी। आप पूछेंगे प्रेजेंटेशन की लेयर क्या करती है? भाई वो 3 काम करती है, 1 2 3। नंबर 1, वो अगर आपकी चॉइस हो तो वो डेटा को इनक्रिप्ट कर देगी, वो डेटा को इनक्रिप्ट कर देगी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। अगर आपकी दिल हो तो वो उसको कंप्रेस कर देगा, और अगर आपकी दिल हो तो वो उसको एक प्रोसेस, एक खास तरीके से उसको क्या कर देगा, फॉर्मेट कर। ये 3 काम, लाजमी नहीं कि तीनों ही किए जाएं। कल अगर आप कोई एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल लिखते हैं, इफ यू वांट दैट इट शुड बी सिक्योर, you may implement the encryption there. If you want, so gee, bandwidth is an important resource. Bandwidth is a important resource. So for this, what you should do? You should compress your data and then put it onto the channel to use the channel more effectively. नहीं, मत करें. But you have to at least format your data according to certain standards. According to certain standards. So we will be तो हम बात करेंगे कि किस तरह के क्योंकि ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए जो दोनों की एप्लीकेशंस को के लिए समझ के काबिल हो। मिसाल के तौर पे इट माइट बी JSON, इट मे बी XML, इट मे बी YAML, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से आप अपने डेटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं। बात समझ आ रही? तो ये है 3 टास्क जो कि ये फॉर्मेटिंग का, ये प्रेजेंटेशन लेयर फॉर्मेटिंग करना, कंप्रेसिंग करना, इंक्रिप्शन करना, ये इसके टास्क। इसके मुकाबले में जो आपकी सेशन लेयर है उसके 2 काम है। एक, इट क्रिएट्स एंड मेंटेन ए डायलॉग यानी सेशन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इधर के सोर्स की एप्लीकेशन और डेस्टिनेशन की सोर्स की एप्लीकेशन के दरमियान एक सेशन क्रिएट करता है। One, and it handles the exchange of information to initiate a dialogue, keep them active, and to restart sessions
that are disturbed or idle for a long period of time. अगर कोई सेशन आपका लंबे टाइम के लिए काम उस पर कोई नहीं हो रहा, आइडल है, उस सेशन को आप अगर दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो सेशन देयर टू रीस्टार्ट इट। उस सेशन को स्टार्ट करना है, अगर आप पहली दफा आप कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करना और उसको फिर की पे लाइव रखना। दीज आर सम ऑफ द टास्क ऑफ यूर सेशन ले। और अगेन डिपेंडिंग अपॉन कौन सी इसमें से आप अपने एप्लीकेशन में डालना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। ओके, देन इज दी, हम कुछ, जैसे मैंने कहा, हम कुछ ऐसे प्रोटोकॉल जो कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं उनकी बात करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वी मे टॉक अबाउट द डीएनएस, जिसका अभी हमने कुछ देर पहले भी बात की। वी मे टॉक अबाउट द एचटीटीपी एंड वी मे टॉक अबाउट द डीएचसीपी। These are the well-known protocols at the application layer. मिसाल के तौर पे आपको पता है, अब आपका काम स्पेशली जो प्रीवियस हमने लैब की है वो आपकी इन दो के लिए काफी इफेक्टिव होगी, इसके लिए और इसके लिए, क्योंकि यू विल फाइंड इट दैट डीएनएस एक चीज इसमें ऐड हो रही है जिसका जवाब हो सकता है आप दे दें, नहीं है तो मैं दे दूंगा। यहां पे ये बात तो क्लियर है कि इट इज यूजिंग पोर्ट नंबर 53 एट द सर्वर एंड। ये भी क्लियर है कि जी इट इज यूजिंग दी यूडीपी। यहां पे टीसीपी क्यों लिखा है जी? क्लाइंट, याद रखो जो क्लाइंट इस्तेमाल करेगा सर्वर भी वही। अगर आपने इधर से इंग्लिश में फ्रेंच में बोला तो उधर भी फ्रेंच उसको आनी चाहिए। उसको जर्मन में, जब वो जर्मनी में अगर आप उसको जर्मन है तो उसको फ्रेंच नहीं समझ आएगी। बात समझ आ गई? तो ये नहीं, इधर से अगर रिक्वेस्ट जो है, क्लाइंट जो है, अगर वो टीसीपी पे जा रहा है तो वो सर्वर भी आपको जवाब टीसीपी पे देगा। बात समझ आ गई? ओके, तो यहां पे क्यों यूडीपी के साथ टीसीपी लिखा गया दरमियान में? ओके, आंसर ये है कि जो डीएनएस होते हैं, एक तो डीएनएस को आप कहते हो कि जी मुझे, क्योंकि हमने कल पढ़ा कम डेटा तो यूडीपी इस्तेमाल करो, ज्यादा डेटा तो टीसीपी इस्तेमाल करो। अगर ये हमारी बात दुरुस्त है तो फिर हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जब आप रिक्वेस्ट करते हो www.cisco.com तो दैट इज अ फ्यू बाइट्स, रिस्पॉन्स में भी यू आर गेटिंग फ्यू बाइट्स, यूडीपी इज फाइन, यूडीपी इज फाइन। लेकिन जब कोई एक डीएनएस दूसरे डीएनएस के साथ अपना डेटा शेयर करता है तो दैट इज इन बल्क, दैट इज इन बल्क। हियर दे यूज दी टीसीपी। मिसाल के तौर पे आपकी यूईटी का डीएनएस है और वो अपने बड़ा, यानी अपने से बड़ा से मुराद यहाँ पे मेरी पीटीसीएल के डीएनएस के साथ अपने आप को सिंक करता है, तो बल्क ऑफ डेटा विल कम, a bulk of request will go and a bulk of data will come. For this, what type of protocol is needed? TCP and not UDP. That's the reason it is written here. So, ladies and gentlemen, इसी तरह आपने देखा कि your this one DHCP always the UDP, HTTP always port 80. So, और काम आपको पता है इनका कि क्या काम है HTTP का, क्या काम है DHCP का, क्या काम है DNS का। So here is some information about the application layer. अगली क्लास में हम इंशाल्लाह ताला will be starting with the applications like peer-to-peer applications. As I said, we will be talking about the HTTP. I will be talking about, might be अगर हमारा शौक ज्यादा हो तो हम ये रियल नेटवर्क्स में ये चीज करके भी देख सकते हैं और फिर वो डेटा जो कुछ गया और जो कुछ आया, दैट इज समथिंग इन इंजीनियरिंग। अभी आपकी एक सीनियर आई थी जिन्होंने 2018 में इंजीनियरिंग की
इलेक्ट्रिकल, शैला वहां पे मौजूद थी और वो कह रही थी जी मुझे जॉब नहीं मिली, मैं बाहर गई, मुझे कोई जॉब 6 साल 5 साल 6 साल हो गए जॉब नहीं मिली। दैट द रीजन कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इज, क्योंकि वो समझ रही है कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इज बैड, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इज वेरी गुड, probably we are not the engineers. The day we become the engineer, jobs are abundant, opportunities are abundant. तो जब आप इन चीजों को समझ लें, you will be in the good shape inshallah. ठीक है? So we stop here. If you have any question, especially the online people, Khayyam, Sania, do you have any question? The answer is in the chat. No, sir. Okay. So if you don't have any question, I stop here and see you inshallah in the next class, which is tomorrow. What is the clear idea where we want to establish? We want to establish a figure on site. So site